आज मैं, जैसा कि आपने व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि इसके विषय में चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के साथ दो नियम आपको बताए गए थे। दो नियम, व्यंजन संधि के दो नियम जो थे, दो रूल्स आपको बताए गए थे, जिसमें पहला रूल्स था कि प्रथम वर्ण जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और उसका दूसरा नियम था कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। परंतु जो दूसरा नियम था उसमें कंडीशन थी कि पंचमाक्षर होना चाहिए, उसके बाद पंचमाक्षर होना चाहिए। तो दो नियम के बाद हम तीसरे नियम पर आते हैं, जो कि तीसरा नियम त से संबंधित है। तो तीसरा नियम है वो त से संबंधित है। त से संबंधित नियम अर्थात सर्वप्रथम जो प्लस है, प्लस के पहले तो त ही रहेगा, प्लस के पहले त रहेगा। उस त के बाद, प्लस के बाद यहां पर क्या आएगा, तो त का क्या परिवर्तन होगा, यही हमें देखना है, यही हमें देखना है। तो व्यंजन संधि आज दूसरे वीडियो में हम देखते हैं। जैसा कि मैंने यहां लिखा है त संबंधी नियम, तो संबंधित जो नियम है उसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो के बाद, तो आए प्लस के बाद क्या आएगा, तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे सर्वप्रथम हम देखें, अगर तो के बाद प्लस के बाद क ख प फ त थ स आता है तो क्या परिवर्तन होगा। त के बाद प्लस के बाद च या छ आता है, तो क्योंकि त में ही परिवर्तन होना है तो त में क्या परिवर्तन होगा। ज या झ आएगा तो त के साथ क्या परिवर्तन होगा। ट या ठ आएगा तो त के साथ क्या परिवर्तन होगा, तथा ड आएगा अगर तो त के साथ क्या परिवर्तन होगा। चलिए हम देखते हैं। सर्वप्रथम अगर त के बाद क ख प फ त थ स आता है तो हम क्या परिवर्तन करेंगे। अब समझिए, अगर मैं कहूं कि अगर त के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आता है जो यहां मैंने लिखा है, तो हम यहां लिखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इसको, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इसको। अगर त के बाद, यहां लिखे त संबंधी नियम इसीलिए लिखा गया है कि त के बाद ही का ये नियम है। तो त के बाद अगर इसमें से कोई भी वर्ण आएगा, वर्ण आप ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी वर्ण आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिएगा, एग्जाम्पल है उत्प्लष्कर्ष। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल मैंने लिखा उत्प्लष्कर्ष। तो आया है, तो के बाद प्लस है, प्लस के बाद कौन सा वर्ण है, क आया है, क आया है। इसका अर्थ है तो के स्थान पर क्या लिखा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं। तो के आगे कोई स्वर नहीं है तो तो मिलना नहीं है कुछ, और ऐसे लिख देंगे तो बन जाएगा क्या, उत्कर्ष। अगर उत्कर्ष का
संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप लिखेंगे उत प्लस कर्ष। हो गया उत्कर्ष। एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं। उत प्लस खनन, इसमें से मिल रहा है आपको तो के बाद ख आया है तो क्या करेंगे हम, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिख देंगे उत्खनन। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, देखिए दिख रहा है आपको। बन गया उत्खनन। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके लिए एक मैं इसे मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं, इसको अभी हम लोग देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, हम यहां पर इसको बाद में देख लेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं च और छ। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको खाली कर लिया है। दो एग्जाम्पल आपने यहां देखा, उत प्लस कर्ष उत्कर्ष हो गया, उत प्लस खनन उत्खनन हो गया। ठीक है, उत्खनन हो गया। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, उत प्लस पात बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए प आ गया यहां पर, तो के बाद प आ गया, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिला देंगे हम, बन जाएगा क्या, उत्पात। देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यहां पर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फ वाला उत प्लस फुल, उत प्लस फुल बराबर करेंगे हम अगर, तो में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि फ है बाद में, तो ऐसे ही हो जाएगा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा उत्फुल्ल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत प्लस थान, उत प्लस थान क्या बनेगा आप बताइए, उत्थान बनेगा। बन जाएगा उत्थान, बन जाएगा उत्थान। बताइए, एक 100 वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, 100 वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत प्लस शाह, आपको मुझे नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा क्या बनेगा यहां पर, उत प्लस साह बन गया साह। देख लीजिए, देखिए मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है। बन जाएगा, बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अभी तो यह नियम था कि तो के बाद अगर इनमें से कोई वर्ण आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अब जो दूसरा है कि अगर तो के बाद ज वर्ण या झ वर्ण आता है तो क्या परिवर्तन होगा, ज या झ वर्ण आता है तो क्या परिवर्तन होगा, इसको हम देख लेते हैं एक बार। अगर तो के बाद ज या झ आएगा तो मैं इसको रेड से लिखता हूं कि तो जो है वो ज में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा इसको, इसको देखिए मैं ऐसे भी कर रहा हूं जिससे आप और ध्यान से समझ सकें। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां जब त के बाद ज आएगा या झ आएगा तो यहां परिवर्तन होगा, तो जो है वह ज में परिवर्तित हो जाएगा। जो त है वो ज में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
देखिए एग्जाम्पल है लत प्लस जा, ध्यान दीजिएगा, लत प्लस जा। अब देखिए अगर इसको मैं बनाऊं क्या बनेगा, तो किस में परिवर्तित होगा, तो किस में परिवर्तित होगा बताइए आप। चूंकि यहां लिखा है तो का परिवर्तन ज में होगा, तो जब ज हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, तो बन जाएगा, देखिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, लज्जा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उत प्लस ज्वल। और ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल जो है एक कम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है। कम्पिटिटिव में ये पूछा जाता है, कई बार हिंदी के पेपर में ये आ चुका है, यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है कि ये उज्ज्वल का लिखने का सही तरीका, कई बार ये पूछा जा चुका है। उसमें पूछता है कि सही, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। तो अब आप अगर संधि पढ़ लिए हैं तो आप बना लेंगे। कैसे? क्योंकि उत प्लस ज्वल आएगा, चूंकि देखिए यहां पर त के बाद ज आया है, तो त का परिवर्तन किस में होगा, ज में होगा। त का परिवर्तन किस में होगा, ज में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे ही ज में हुआ तो फिर यहाँ पर त के जगह ज हो गया, और ये पहले से ज था ही, और ये हो गया उज्ज्वल। अब उज्ज्वल लिखने का तरीका आप खुद देख लीजिए, 1 नंबर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नंबर है, ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है ये। तो उज्ज्वल बन गया, बन गया उज्ज्वल, बन गया उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल झ का ले लेते हैं। अब झ का एग्जाम्पल लेने के लिए मुझे थोड़ी सी इसे भी मिटाना पड़ेगा। अभी इसको हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल देखने के बाद देखिए, उत प्लस झटिका, ये एक एग्जाम्पल है, उत प्लस झटिका। तो यहां पर देखिए त के बाद झ आया है, तो त के बाद जैसे ही झ आया, इसका मतलब त को हम किस में परिवर्तन करेंगे, किस में परिवर्तन करेंगे, ज में परिवर्तित करेंगे। चूंकि त हलंत वाला है तो ज भी हलंत वाला होगा, और जब ज भी हलंत वाला होगा तो क्या बन जाएगा, त की जगह ज हो जाएगा, और जैसे का तैसे इसको लिख लीजिए, आपका बन गया उज्झटिका। देखिए बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देख लीजिए बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है, अभी जो यहां मैंने लिखा था उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले नंबर पे च और छ, कि अगर तो के बाद च या छ आएगा तो हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि च या छ आएगा त के बाद, चूंकि त के बाद हर त वाला त संबंधी नियम चल रहा है, तो च या छ आएगा तो त जो है वो किस में बदलेगा, ये आपको ध्यान देना है। च या छ आता है तो जो त है वो च में बदल जाएगा, जो त है वो च में बदल जाएगा। ठीक, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब ऐसे करने के बाद आप देख लीजिए, तो अब च या छ अगर त के बाद आता है तो हम उसका परिवर्तन जो है किस में करेंगे, च में करेंगे। ठीक है, च में तो हमने उसका परिवर्तन कर दिया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए उत प्लस चारण, ध्यान से देखिएगा, उत प्लस चारण क्या बनेगा
आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ त जो है किसमें परिवर्तित होगा, किसमें परिवर्तित होगा, यहाँ देखिए मैंने लिखा है वह च में परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए उच्चारण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिए बन जाएगा, बोलिए। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, उत प्लस चरित, उत प्लस चरित, चूंकि त जो है परिवर्तित किसमें हो रहा है, बाद में च आने की वजह से किसमें परिवर्तित हो रहा है, च में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको हम बनाएंगे उच्चरित। देखिए देखिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखकर बताइए, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा एक मिनट का सा ऊपर लिखता हूं, यहीं पर देखते हैं इसको, उत प्लस चरित बराबर बनाए अगर हम उच्चरित, उच्चरित, ध्यान से देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, बन जाएगा, बन जाएगा आपका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको देखिएगा, इसको मिटाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। यहीं पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र बनाएंगे हम इसको बराबर में करके, तो क्योंकि तो जो है च में परिवर्तित होगा तो बन जाएगा सच्चरित्र, सच्चरित्र बन जाएगा। अभी तो संबंधी नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संबंधी नियम च या छ संबंधी नियम हम पढ़ रहे हैं, तो इसका यह एग्जाम्पल है, ठीक है। और अभी हम लोग इसको, अभी 2-3 और बच्चे हैं उसको भी पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आता है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, देखिए ट था जो मैंने मिटाया था वो मैंने लिखा यहाँ पर। अगर तो के बाद ट या ठ आता है तो क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, तो हम यहाँ पर परिवर्तन लिखते हैं। सर्वप्रथम इस तो का जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा ट में, ध्यान दीजिएगा क्या परिवर्तन हुआ, तो को हमने बदल दिया ट में, लेकिन कब, जब अगर ट या ठ आता है बाद में तब, ओके, तब क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है, सत प्लस टीका, सत प्लस टीका, क्या बना लेंगे हम यहाँ पर, बनाना चाहें यहाँ छोटा पड़ सकता है, यहां से लिखते हैं सट टीका, ये बन जाएगा। एक एग्जाम्पल आता है, बृहत प्लस टीका, तो बना लेंगे हम बृहत टीका। ये 2 एग्जाम्पल मिलते हैं आपको। इसमें जब तो के बाद ट या ठ आया हो, ठीक है, अगर ऐसा आता है तो हम इस प्रकार से तो को ट में बदल देंगे। चलिए एक और, अगर ड आता है तो क्या करेंगे हम, अगर तो के बाद ड आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम उस तो को जो है
ड में ही चेंज करेंगे। तो को हम ड में ही चेंज करेंगे अगर तो के बाद ड आता है तो। अगर तो के बाद ड आता है तो देखिए, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं तो जो त है वह त के बाद ड आया है, इसका मतलब त किस में चेंज हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उड्डयन। आपने सुना होगा उड्डयन मंत्री, वो उड्डयन बन गया। क्या बन गया? उड्डयन हो गया। एक और छोटा सा एग्जांपल है, भवत प्लस डमरू। क्या बनेगा यहां पर? क्या बनेगा? भवत डमरू। एग्जाम्पल आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ऐसे बन जाएगा। कब बनेगा? क्या प्रोसीजर है इसका? जब त के बाद ड आता है तो त को भी हम ड में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर त के बाद ण आता है तो क्या करेंगे? तो इस त को हम किसमें चेंज करेंगे? अब तो आप समझ गए होंगे, इसे भी हम ण में चेंज कर देंगे। ण में चेंज करेंगे, ये आपका नियम हो गया। ये आपका नियम हो गया, नियम हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल जो है जल्दी आपको मिलेगा नहीं हिंदी में, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बता देता हूं। महत प्लस रकाड़, ये आपको हिंदी में एग्जाम्पल इसका नहीं मिलेगा, फिर भी देख लीजिए। महत प्लस रकार, तो क्या बन जाएगा ये? क्योंकि त को हम चेंज करेंगे किसमें? ण में। ण में यहां लिखा है, ण में चेंज कर रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा? त को ण करेंगे, चूंकि आधा है तो आधा ही रहेगा, ये पूरा कर देंगे, महांडकार हो जाएगा ये, महांडकार। ये आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, फिर भी देख लीजिए। अगर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो के बाद अगर लॉ आता है तो हम क्या करेंगे? इस त को हम किसमें चेंज करेंगे? लॉ में ही चेंज करेंगे। इस त को हम लॉ में ही चेंज कर देंगे। और लॉ में चेंज करने के बाद क्या बना देखिए जरा। तो लॉ में जैसे ही हमने चेंज किया तो उसके बाद बनता है ये, चूंकि त का हमने लॉ में चेंज किया। अब यहां पर एक एग्जांपल हम लिखते हैं, तत् प्लस लीन। ध्यान से देखिएगा, तत् प्लस लीन, चूंकि त के बाद, ध्यान दीजिएगा, त के बाद यहां पर ल आया है तो त को किसमें चेंज करना है? ल में। तो यहां पर क्या बन जाएगा? तल्लीन। होता है ना, कहते हैं कि हम इस काम में तल्लीन हैं, होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत प्लस लेख, क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, क्या बनेगा? बताइएगा क्या बनेगा? चलिए मैं रेड से लिख देता हूं। तो को ल में बदलेंगे, ल हो गया, और ल यहां पर लेख था ही, तो क्या बन जाएगा? उल्लेख। किसी चीज का उल्लेख कीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। देन तो आपने पढ़ा भी कि त के बाद ट या ठ आता है तो त का क्या परिवर्तन होता है, ड आता है तो क्या परिवर्तन होगा, ण आएगा तो क्या परिवर्तन होगा, और त के बाद ल आएगा तो त का क्या परिवर्तन होगा, ये आपने पढ़ा। अब चलिए एक और नियम, त संबंधित एक और नियम है
जल्दी से हम लोग उसको भी देख लेते हैं। एक और नियम है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो के बाद अगर श आता है तो क्या क्या परिवर्तन होगा? तो के बाद प्लस के बाद अगर श आता है, यहां आपको हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि तो के बाद कोई भी वर्ण आ रहा था, उसके वजह से तो में जो चेंजिंग कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे। पर यहां पर हल्का सा अंतर ये है कि यहां पर तो के बाद जो भी ये श आया है, तो में तो परिवर्तन होगा ही, बट उसी के साथ श में भी परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा? अब देखिए, तो के बाद अगर श आया है तो जो है वो च में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अलग है। ये तो जो है वो च में बदलेगा उसी के साथ। अभी देखिए, च वाला नियम हम लोग पढ़े थे, लेकिन वो साधारण था, इसीलिए मैंने उसके साथ इसको नहीं लिखा था। क्यों? मैं इसको भी लिख सकता था भाई। यहां पर मैंने एक नियम आपको बताया था, तो के बाद अगर च या छ आता है तो हम तो के स्थान पे च का चेंजिंग करेंगे। इसी में यह भी लिखा जा सकता था, यहां पर श में लिख सकता था, लेकिन अंतर क्या होगा ये आप समझिएगा। मैंने क्यों नहीं लिखा, इसका कारण ये है कि यहां पर दो परिवर्तन हो रहे हैं। तो का च में भी परिवर्तन होगा और श को हम छ में भी परिवर्तन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग है, ये थोड़ा सा चेंज है। ध्यान दीजिएगा इसको बहुत अच्छे से कि तो के बाद जब श आएगा तो हम सर्वप्रथम तो को च में भी चेंज करेंगे और उसी के साथ साथ एक ही साथ दोनों एक ही साथ श को भी हम छ में चेंज करेंगे। ये है अंतर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए, एग्जांपल यहां पर मैं लिखूं, एग्जाम्पल है आपका सत्य प्लस शास्त्र। ध्यान दीजिएगा, सत्य प्लस शास्त्र। सत्य माने सत्य, शास्त्र माने आप जानते ही हैं, लेकिन अब चेंज क्या हो रहा है? क्योंकि हमें तो में भी चेंजिंग करना होगा, तो में भी चेंजिंग करना होगा। तो में क्या, तो का क्या चेंज होगा? तो को च चेंज करेगा, तो को च चेंज कर रहा है। और श को क्या चेंज होगा? सौ को क्या चेंज होगा? श को होगा छ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है। ध्यान दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। थोड़ा सा अलग है। स तो को च में चेंज किया, श को छ में चेंज किया। अब कुछ नहीं मिला दीजिए, कुछ नहीं मिला दीजिए। तो के स्थान पर च हो जाएगा, क्योंकि ये हलंत वाला था तो ये भी हलंत वाला हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहां 100 के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा, आ की मात्रा लगी है, तो यहां भी जो छ आएगा उसमें आ की मात्रा लगी होगी, आ की मात्रा लगी होगी। और उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख और ऐसे मिला देंगे तो बन जाएगा सच शास्त्र बन जाएगा। ये जब एक साथ, ऐसे तो शास्त्र है ही, लेकिन जब मिलाएंगे तो सच शास्त्र बन जाएगा। एक और एग्जांपल हम इसी का देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। उत प्लस श्वास। ध्यान दीजिएगा, यहां भी देखिए चेंज कैसे करते हैं हम, क्योंकि तो के स्थान पर भी चेंज होगा और श के स्थान पर भी चेंज होगा। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि तो के स्थान पर क्या चेंज हो रहा है? च होगा यहां पर, और श के स्थान पर क्या चेंज होगा? यहां पर छ होगा। अब चूंकि यहां तो हलंत वाला था तो च भी हलंत वाला हो गया, और यहां श आधा है तो ये भी तो आधा हो जाएगा, ये भी तो आधा हो जाएगा। और जैसे यह भी आधा हुआ, मिला दीजिए, कुछ नहीं, तो के जगह च हो गया और श के जगह छ, लेकिन ये भी आधा ही रह जाए क्योंकि आगे स्वर नहीं, मिलने वाला कुछ नहीं है, उच्छ्वास हो जाएगा। देखिए बन गया कि नहीं बन गया?
उच्छ्वास बन जाएगा। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब त संबंधी नियम में एक लास्ट नियम और बचता है। त के साथ वाला जो नियम है, एक और नियम है, जल्दी से हम लोग उसको देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। एक और त का नियम है, फिर हम लोग फिर बाद में और पढ़ेंगे। त का एक और नियम क्या कहता है कि त के साथ क्या आए तो हम क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग आते हैं कि त के बाद अगर ह आता है, अगर यहां पर त के बाद ह आता है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ह आएगा तो हम सर्वप्रथम पहले आपको मैंने बताया कि त का जो चेंज है वो होगा आपका द में। त जो है वो द में चेंज हो जाएगा, चूंकि दोनों जगह दो तरफ से चेंज हो रहा है, तो यह जो ह है वह भी चेंज होगा ध में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे भी पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा, सेम टू सेम वैसे ही है ये भी। अगर त के बाद ह आता है तो हम त को चेंज द में करेंगे, प्लस ह को चेंज हम ध में करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका उत प्लस हार। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम देखिए बनाते हैं कैसे। तो के स्थान पे क्या हम चेंज करेंगे, द आएगा ना तो पे, तो हमने यहां द लिख दिया, तो पे द लिख दिया। ह को चेंज हमें किस में करना है, ध में करना है, ध में करना है। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा, बस हो गया। ऊ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि त हलंत वाला था तो द भी हलंत वाला रहेगा, तो द भी हमने ऐसे कर दिया। चूंकि ध जो है वो ह पे आ की मात्रा है, तो केवल वर्ण चेंज हुआ है, मात्रा नहीं चेंज की जाएगी। तो ध पर हम वैसे ही मात्रा लगा देंगे और र वैसे का वैसे लिख देंगे। तो क्या बना, देखिए क्या बना, उद्धार बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जल्दी से। तत् प्लस हित। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा अंतर क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। त के बाद ह आया है, ह आया, आप कहेंगे ई पहले आया है। कैसे ई पहले आया है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो पहले ह आएगा, फिर तो ई निकलेगा, ना ई निकलेगा। तो इसका मतलब त के बाद पहले ह आया है। अगर ह आया है तो फिर त के स्थान पर क्या चेंज हो रहा था, यहां पर द हो जा रहा था, और ह के स्थान पर क्या चेंज हो रहा था, यहां पर ध हो जा रहा था। बस यही चेंजिंग थी। अगर यही चेंजिंग थी तो हम इसको मिला देते हैं, मिला देंगे तो त और यहां पर द हो गया। चूंकि मैंने आपको बताया है कि ध जो है वो ह के स्थान पर चेंज हो रहा है, मात्रा नहीं चेंज हो रही है, तो इसी तरह इस पे भी मात्रा लग जाएगी जैसे, और त उतार देंगे तो बन जाएगा तद्धित। ध्यान दे लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए आज त संबंधी जो नियम हमने पढ़ा, इसको जो व्यंजन संधि का एक केवल त संबंधी नियम, त से जो संबंधित है वह नियम हमने पढ़ा। अभी व्यंजन संधि कुछ और भी नियम है जिसे हम लोग पढ़ेंगे तब, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इसे देखिए ध्यान से। धन्यवाद।